हुआ नहीं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रही थी, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। और जहाँ तक दायित्व परिवर्तन की बात है, तो ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ सोच समझ कर, और मैं समझता हूँ कि आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का उपयोग पूरे देश में करने की दृष्टि से दायित्व परिवर्तन किया गया है। और आदरणीय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में वास्तव में ऐतिहासिक काम उत्तराखंड के अंदर हुए। आयुष्मान जैसी योजना पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है जो उत्तराखंड के अंदर है। उनकी होम स्टे योजना बहुत लोकप्रिय थी। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई, ये भी देश के अंदर अनोखी एक योजना थी। ऐसे अनेकों में कभी आप पूरे देश के अंदर देख लीजिए, कहीं बिना ब्याज के किसान को ऋण मिलता, ये उत्तराखंड के अंदर त्रिवेंद्र जी ने किया है। और विकास की दृष्टि से भी आप हरिद्वार से लेकर और गंगोत्री, यमुनोत्री, धारचूला, मुंडेश्वरी तक होकर आइए तो आप सड़कों का जाल जो देखेंगे। अभी तक उत्तराखंड के जिन गाँव में बिजली नहीं थी, उन गाँव में बिजली पहुँचाने का काम पहली बार त्रिवेंद्र ने किया। तो बहुत उल्लेखनीय काम उन्होंने किए हैं, और उनकी सहमति से ही उनका दायित्व परिवर्तन के हमारे नेताओं ने किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। और पहले भी भाजपा का ही नेतृत्व था, अभी भी भाजपा का नेतृत्व है, और आगे भी भाजपा का ही तो नेतृत्व। ऐसे क्या स्थिति बनी कि सारे विधायक इतने नाराज हो गए? पर्यवेक्षक जब आए तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की, चेहरा बदलने की बात की। नहीं, किसी विधायक में कोई नाराजगी नहीं थी, ना किसी विधायक ने चेहरा बदलने की बात की। और मैं समझता हूँ कि ये केंद्र अपने अपने हिसाब से योजना रचना के अनुसार कार्यकर्ताओं को जगह जगह लगाने का काम करता है। अब हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता उत्तराखंड के आज वेस्ट बंगाल में गए हैं, उनकी यहाँ भी जिम्मेदारी, उनको वहाँ भी जिम्मेदारी में लगाया गया। तो पार्टी ने किस परिप्रेक्ष्य में उनका उपयोग पूरे देश में करने की दृष्टि से निर्णय लिया है, ये तो हमारा केंद्र तो जानता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं में और विधायकों में कोई नाराजगी नहीं थी, ना ऐसा आपने कभी सुना होगा, और हम लोगों ने कभी सुना नहीं, जिस तरह से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं कि त्रिवेंद्र जी ने कुंभ में श्रद्धालुओं को रोका था, एंटी-पीसीआर जांच के लिए बोला था। अब वर्तमान सीएम साहब ने सभी को आमंत्रित कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोविड को लेकर मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली में। कोरोना की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। उस स्थिति को हम क्या समझेंगे? कैसे लोग? जिस समय त्रिवेंद्र जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने भी कहा था कि केंद्र के द्वारा जो एसओपी जारी की है उनका पालन करते हुए हम दिव्य और भव्य कुंभ करेंगे। और उसमें कोई शंका नहीं, उनका गैजेट नोटिफिकेशन जो किया गया है उसकी दृष्टि से वो उन्होंने किया था। और उन्होंने ही इसका भव्य स्वरूप जो आज हरिद्वार का दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे जिस तरह से हरिद्वार का सौंदर्यीकरण हुआ, बहुत सारे 7-8 बड़े पुलों का निर्माण यहाँ पर किया गया, जिस तरह से हरिद्वार को सजाया संवारा त्रिवेंद्र जी ने है, वो यही था कि यहाँ पर भव्य और दिव्य कुंभ उन्हें करना है। वो अभी पिछले 4-5 दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी दृष्टि से जो भी प्रिकॉशन लेने होंगे वो प्रदेश सरकार लेगी, और ना ही यात्रियों के और ना ही यहाँ के स्थानीय निवासियों के जीवन को खतरे में डालने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के किसी भी आदमी को किसी भी परमिशन की, किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हरिद्वार के किसी आदमी को हर की पौड़ी में स्नान करने के लिए किसी भी तरह के टेस्ट की जरूरत नहीं है। जो लोग बाहर से आएंगे उनका बॉर्डर पे जरूर स्क्रीनिंग होगी। सिम्टम्स आने के बाद उनको वहीं पर रोकने का प्रयास किया जाएगा, व्यवस्था की जाएगी, ताकि यहाँ पर आकर यात्रियों के बीच में यदि वो आएंगे तो उससे कोरोना का स्प्रेड होने का एक खतरा बना रहेगा। तो इस दृष्टि से हमारे मुख्यमंत्री ने भी वही निर्देश दिए हैं, और उन्होंने लेकिन एक संदेश देने की कोशिश की, केवल कोरोना की वजह से लोग ना डरें। पूरे मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोग आने वाले हैं, 5% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जिनमें सिम्टम्स होंगे, बल्कि 1% भी नहीं होंगे पूरे उसके। तो उनकी वजह से बाकी लोगों को क्यों रोका जाए? और सब बॉर्डरों पे चेकिंग हो रही है, जो विदेश से आने वाले उनकी एयरपोर्ट पे चेकिंग हो रही है, तो उसके बाद कोई बचता ही नहीं है। जो एसओपी का एक डर था, उस डर को खत्म करने का माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने किया है, और मैं बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। और पिछले 4-5 दिनों से जो उन्होंने कार्यशैली दिखाई है, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया, उत्तराखंड के लोगों का, आम जन का दिल जीत लिया। उन्होंने पहली बार कड़ाई से बोला कि अधिकारी किताबें पढ़े, मैं जनता के चेहरे पढ़ूंगा। एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण पूरे हरिद्वार में घूम रहा है
कि मदन कौशिक जी जो है कैबिनेट मिनिस्टर की बजाय अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनका प्रमोशन हुआ या डिमोशन, तो विधायक आदित्य चौहान जी क्या कहते हैं? निश्चित रूप से हमारा अध्यक्षीय व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी में, और अध्यक्ष हमारे यहाँ बहुत पावरफुल होता है। और आज वो पहले तो एक विभाग के कुछ विभागों के मंत्री थे, कैबिनेट के सदस्य थे, मंत्रिमंडल के सदस्य थे। आज वो इस स्थिति में पहुंचे कि मंत्रिमंडल कैसा होगा ये तय करने वाले मदन कौशिक जी, कौन विधायक बनेगा कौन एमपी बनेगा ये तय करने वाले मदन कौशिक जी होंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष तो हमारे सर्वोपरि है प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री और कैबिनेट तय करना तो उनका काम है। तो इसलिए निश्चित रूप से उनका प्रमोशन हुआ है, मेरी बहुत शुभकामनाएं। और जो 60+ का लक्ष्य केंद्र ने अपेक्षा की है, मैं समझता हूँ कि मदन कौशिक जी के नेतृत्व में हम उसको उत्तराखंड में प्राप्त करेंगे। अभी मदन कौशिक जी के सामने विपक्ष वर्तमान चुनौती उपचुनाव सीएम साहब को भी जिताना है, पौड़ी उपचुनाव भी होगा, सल्ट सीट पर भी होगा, तो क्या क्या लेके आप जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव में? अभी तक आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों भी जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेटों में उपचुनाव हुए हैं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा और हमारी स्टेट सरकार के द्वारा जितने काम किए गए हैं, तो कोई शंका ही नहीं है। सल्ट भी हो चाहे पौड़ी का उपचुनाव हो लोकसभा का, और जहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, कोई शंका ही नहीं है। 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी आपने गुजरात के अंदर देखा होगा क्या स्थिति रही है, आप साउथ के अंदर देख लीजिए जिन स्टेटों में चुनाव हुए हैं, जहाँ पर कहीं भाजपा का कभी कोई नाम लेवा नहीं था, वहाँ से हमारे विधायक जीत कर आ गए। तो पूरा वातावरण भाजपा में है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, तो कहीं कोई शंका नहीं है। थैंक यू।